मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब बखैर वाफियत होंगे और आप अपने मैट्रिक और इंटर की तैयारी बहुत ही अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। मैं आज 2023 के अंदर जो भी स्टूडेंट मैट्रिक और इंटर के एग्ज़ाम देने वाले, तो मैं आज की इस टॉपिक में वो चीज़ लाया हूँ, उस टॉपिक पर बात किया हूँ जो बिहार बोर्ड स्टूडेंट से हर साल पूछता है। मैं बहुत अलग अलग टॉपिक से लाया हूँ। फेल, फाइल, मफूल एक अलग टॉपिक है, ज़मीर एक अलग टॉपिक हुआ, सिफत मौसूफी अलग अलग टॉपिक हुआ। मैं थोड़ा वीडियो लंबी हो लेकिन आप इसे ज़रूर देखें। बिहार बोर्ड ये एक ऐसा टॉपिक है कि बिहार बोर्ड को इसमें से पूछना समझो कि ज़रूरी है, उस पर लाजिम है कि पूछे, न पूछने का कोई सवाल ही नहीं है। तो अब आइए हम इसे समझने की कोशिश करते हैं। जैसे देखिए, हमारा ये है फाइल। फाइल हमारा उर्दू में हुआ, हम इसको इंग्लिश में बोलते हैं सब्जेक्ट। ओके, पहले हम इसकी हम तारीफ पढ़ लेते हैं। किसी भी जुमले में काम करने वाले को हम फाइल कहते हैं। जैसे बकर खाया, इसमें बकर फाइल है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो काम करने वाला होता है हम उसे क्या बोलते हैं, उर्दू में फाइल बोलते हैं, और हम इसे इंग्लिश में बोलते हैं सब्जेक्ट। हम इसे इंग्लिश में बोलते हैं सब्जेक्ट और उर्दू में हम इसे बोलते हैं फाइल। जैसे हामिद ने आम खाया, तो खाने वाला कौन है, हामिद है। बकर सोया, सोने वाला कौन है, बकर है, तो बकर फाइल होगा। जैसे मैं सोनम गई, जाने वाली कौन है, कौन गई है, सोनम गई है, तो सोनम क्या होगा, सोनम हमारा क्या फाइल होगा। जो भी काम करने वाला होता है हम उसे उर्दू व्याकरण में, हम उसे उर्दू ग्रामर में, हम उसे उर्दू कायदे में बोलते हैं फाइल, और इसी को हम इंग्लिश में बोलते हैं सब्जेक्ट। आप इसको बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। बकर खाए से बकर फाइल है। क्यों फाइल है, इसलिए कि बकर खाने वाला है। जो भी खाने वाला, पीने वाला, सोने वाला, जागने वाला, उठने वाला, लेटने वाला, बुझाने वाला, मारने वाला, पीटने वाला, जो कोई भी होगा उसे आप आंख बंद करके बोलिए कि ये क्या है, ये फाइल है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम चलते हैं फेल की तरफ। ये फेल क्या है, हम इसे इंग्लिश में बोलते हैं वर्ब। फेल का माना होता है काम, फेल का माना ही होता है काम। अब आइए हम आगे बढ़ते हैं। जो काम हो रहा है उसे हम फेल कहते हैं। जैसे पढ़ता, मार रहा है, गा रहा है, सो रहा है, सोता है, पीटता है, बुझाता है, खेलता है, कूदता है, खाता है, गुस्ल करता है, नहाता है, पीता है, वो पिलाता है, सदका करता है। ये जितनी भी चीजें जो आपके सामने आ रही हैं, ये सारा का सारा फेल है। इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं वर्ब और हम इसे उर्दू में बोलते हैं फेल। समझ जाइए। जैसे मैं मिसाल दिया फेल का, जैसे मानिए गा रहा है, मार रहा है, या सोता है, या जाता है, या खेलता है। ये जो आप जितना भी आपके सामने सारा वर्ब आ रहा है ना, जो भी वर्ब है, इसको हम उर्दू में बोलते हैं फेल। वो खाना खा रहा है, तो ये हमारा खा रहा क्या होगा, ये हमारा खा रहा, ये हमारा फेल होगा, हमारा वर्ब होगा। इसलिए कि ये काम है, जो दुनिया में जो कोई भी काम है, मैं ब्लैक बोर्ड पर लिख रहा हूं, तो ये इसमें फेल कौन होगा, लिख रहा फेल होगा। कोई ये कह दिया कि वो उसको मार रहा है, तो इसमें फेल कौन होगा, मार रहा फेल होगा। जो कोई भी काम होगा हम उसे उर्दू में बोलेंगे फेल, और हम इसे इंग्लिश व्याकरण में बोलेंगे, इंग्लिश ग्रामर में बोलेंगे हम वर्ब। ठीक, ओके, आप ये भी समझ गए होंगे। अब हम चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ अपने। अगला टॉपिक हमारा मफूल है। यह कोई भी ज्यादा मुश्किल चीज नहीं। मफूल को देखिए, समझिए। जिसने काम किया है, तो काम का जिस पर असर पड़ता है ना, जैसे हामिद दिल्ली जाता है, तो जाने का असर किस पर पड़ा, आपका जाने का असर आपका पड़ा है दिल्ली पर, तो दिल्ली आपका मफूल हुआ। जैसे और समझिए, जिस पर काम का असर पड़ता है, जिस पर काम का असर पड़े उसे हम मफूल कहते हैं। जैसे सोनम ने खत लिखा, सोनम ने खत लिखा। तो आप इसमें अगर बिहार बोर्ड आपसे ये पूछा कि इसमें बताओ मफूल कौन है, तो आप किस पर टिक लगाइएगा, आप खत पर टिक लगाइएगा। ऐसा क्यों, इसलिए कि लिखने का ये जो काम है, जो फेल है, इसका असर किस पर पड़ा है, ये जो वर्ब है लिखना, ये जो हमारा फेल है, इस पर इसका असर पड़ा है, इस पर, खत पर, तो ये हमारा खत मफूल होगा। अगर आपसे बिहार बोर्ड ये पूछ दे कि सोनम ने खत लिखा, इसमें तुम ये बताओ बच्चों कि इसमें
फाइल कौन है इस जुमले में, इस सेंटेंस में फाइल कौन है? तो आप आंख बंद कीजिएगा और लगाइएगा टिक सोनम पर। क्यों? इसलिए कि लिखने वाला कौन है? ये जो लिखने वाली है वो सोनम है। तो जो भी लिखने वाली हो, लिखने वाला हो, करने वाला हो, करने वाली हो, करने वाली हो, वो हमारा क्या होगा? वो हमारा फाइल होगा। और जिस चीज को लिखा हो, जिस चीज को किया हो, जिस चीज को किया होगा, वो हमारा मफूल होगा। और ये लिखना ये काम है, तो ये हमारा क्या होगा? ये हमारा फेल हो जाएगा। ओके, अब मैं ये समझता हूं कि आपको जर्रा बराबर भी अब आपको डरने की जरूरत नहीं है। अगर ये आपको जहां भी टॉपिक आया, फाइल, फेल, मफूल, आप आराम से इसको हल कर सकते हैं। आप इसका जवाब आराम से दे सकते हैं, मैं यकीन करता हूं, क्योंकि मैं बहुत अच्छे तरीके से समझाया है। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा पूछा जा रहा है ये जमीर, प्रोनाउन। जमीर को समझना बहुत आसान है। वो वर्ड्स या ऐसा लफ्ज जो नाउन की जगह प्रयोग हो, जो नाउन की जगह इस्तेमाल हो, उसे हम बोलते हैं प्रोनाउन। उसे बोलते हैं इंग्लिश में प्रोनाउन और हम उर्दू में जमीर बोलते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर आप 2-4 वर्ड याद रखिए, ये वाला याद रखिएगा आप। मैं इसे तो पहले मिटा दूं, फिर उसके बाद आप ये वर्ड एकदम याद रखिएगा जमीर के एतबार से। वह, यह, तुम, हम, तुम सब, हम सब। ये जहां कहीं भी आए आंख बंद कीजिए और टिक लगाइए कि ये जमीर है। जहां कहीं भी आए, मैंने किस लेवल से इसे समझा है उसी लेवल से मैं भी आपको समझा रहा हूं। आपके लिए समझना आसान हो जाएगा। जमीर को आप समझ गए, जहां कहीं भी वो, ये, तुम, हम, ये सब, हम सब आए, आंख बंद कीजिए और लगाए कि ये जमीर है। ठीक, आप ये भी समझ गए होंगे। अब हमारा जो अगला टॉपिक है, वो अगला टॉपिक हमारा आ रहा है ये सिफत का, एडजेक्टिव का। आप इसे बहुत ही अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। इसको हम अलग कर देते हैं। ये हमारा सिफत का आ गया। तो हम सिफत किसे कहते हैं, ये समझने की बात है। देखिए, कोई भी गुण इंसान के अंदर हो ना, कोई खूबी जो इंसान के अंदर होती है, चाहे वो खूबसूरत हो, चाहे वो काला हो, चाहे वो लंगड़ा हो, चाहे वो नेक हो, चाहे वो किसी तरीके का भी हो, तो वो क्या होता है? वो हमारा सिफत होता है। हम इंग्लिश व्याकरण में, इंग्लिश ग्रामर में हम उसे बोलते हैं एडजेक्टिव, और हम उसे उर्दू में बोलते हैं सिफत। जैसे देखिए, सिफत वो अल्फाज जिससे किसी की अच्छाई या बुराई जाहिर हो, वो सिफत कहलाता है। जैसे पुराना, नया, अच्छा, खराब, इसी में लंगड़ा या लुल्हा या अंधा, ये उसके अंदर एक सिफत है। चाहे वो अच्छाई की सिफत हो, अच्छाई का गुण उसके अंदर हो, या खराबी का गुण उसके अंदर हो, गुण हो, ये सारा का सारा सिफत होगा। ठीक, जैसे मैं एक मिसाल देता हूं कि सोनम खूबसूरत है। मैंने आपको मिसाल दिया सोनम खूबसूरत है। अगर बिहार बोर्ड आपसे इसी में ये पूछ रहा है कि बताओ इसमें सिफत कौन है, इस सेंटेंस में, इस जुमला में आपका सिफत कौन है, तो आप आंख बंद कीजिएगा और आप लगाइएगा कि खूबसूरत क्या है, ये हमारा सिफत। मैं एक और मिसाल देता हूं। हामिद नेक है। इसमें अगर बिहार बोर्ड आपसे ये पूछा कि इसमें बताओ सिफत कौन है, तो हम मैं ये समझता हूं कि आप डायरेक्ट जवाब दीजिए कि इसमें नेक क्या है, नेक हमारा सिफत है। और मिसाल दीजिए कि खालिद अच्छा है, अच्छा लड़का है। खालिद अच्छा लड़का है, तो इसमें अगर बिहार बोर्ड आपसे पूछ रहा कि इसमें सिफत कौन है, तो आपको लगा देना है अच्छा पर, क्योंकि ये अच्छाई भी उसके अंदर है, अच्छा लड़का है, ये गुण उसके अंदर है, अच्छाईपन, अच्छापन उसके अंदर गुण है, तो ये सिफत हुआ। तो इसी तरीके से मैं उम्मीद करता हूं कि आप सिफत को भी बहुत ही अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। अब हम आते हैं अगला जो हमारा है, ये हमारा मौसूफ है। हम मौसूफ किसे कहते हैं, इसे समझिए आप। मौसूफ का मतलब ये होता है, जैसे मैंने कहा कि हामिद एक अच्छा लड़का है, तो इस अच्छाई को किसके साथ जोड़ा गया है, इस अच्छाई को किसके साथ लगाया गया है, इस जो अच्छापन है इसका ताल्लुक किसके साथ है, तो लड़के के साथ है। जैसे मिसाल दीजिए, सोनम खूबसूरत है। सोनम क्या है, खूबसूरत है। तो सोनम खूबसूरत है,
तो इस खूबसूरती को किसके साथ जोड़ा गया? सोनम के साथ। तो ये सोनम क्या? ये सोनम मौसूफ होगा। ये सोनम क्या होगा? मौसूफ हमारा होगा। जैसे खालिद अच्छा लड़का है, इस अच्छापन को किसके साथ जोड़ा गया? इस खालिद के साथ जोड़ा गया। तो खालिद क्या होगा? ये खालिद हमारा मौसूफ होगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आप इसे बहुत ही अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। जैसे देखिए, जिस इस्म की अच्छाई या बुराई के बारे में बात हो वो मौसूफ कराते हैं। जैसे अच्छी किताब में क्या है? किताब मौसूफ है, अच्छी किताब। इसमें आप देखिए इस अच्छाई को किसके साथ जोड़ा गया? इस अच्छाई को जोड़ा गया है किताब के साथ। तो ये किताब क्या? ये किताब हमारा मौसूफ होगा। मैं उम्मीद करता हूं माय डियर स्टूडेंट्स कि आप इसे बहुत ही अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। मैं आपसे दरखास्त करता हूं कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे जरूर सब्सक्राइब करें और आप इसे लाइक करें। अगर आपका कोई भी एक जर्रा का भी अगर डाउट है तो आप हमें कमेंट करें, मैं आपके हर डाउट को जरूर दूर करूंगा। क्योंकि अब सरजमीन बिहार पर, बिहार की धरती पर एक ऐसा टीचर कदम रख चुका है कि अब आपको जर्रा बराबर भी टेंशन नहीं लेना है। ओके, उर्दू ग्रामर में अब आपको जर्रा बराबर, उर्दू ग्रामर तो आप हटा दीजिए, बहुत आसान है ये। बस समझाने वाले अगर अच्छे हों तो ये बहुत आसान है, कोई मुश्किल की चीज नहीं। ये फाइल, फेल, मफूल, जमीर, सिफत, मौसू आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे, मैं उम्मीद करता हूँ। मैं आपसे दरखास्त करता हूँ कि आप अपने इसे दोस्तों के पास भी शेयर करें ताकि उनको समझने में बहुत आसानी हो, जरा बराबर भी टेंशन ना हो और वो अच्छे तरीके से एक एक सारे टॉपिक को उर्दू ग्रामर के पढ़ ले और वो अपने एग्जाम की अच्छे तरीके से तैयारी करे। मैं इसी पर अपने वीडियो को एंड करता हूँ, फिर मैं आपसे मिलता हूँ एक नए वीडियो के साथ।